नमस्कार। जब दुश्मन की नजर भारत की सीमाओं पर टिकती है तो एक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। क्या भारत हर हाल में जवाब देने के लिए तैयार है? क्या हमारी ताकत सिर्फ बयानों तक सीमित है या जमीन, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों पर भारत की शक्ति दुश्मन को साफ संदेश देती है? आज का भारत सिर्फ शांति की बात करने वाला देश नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सटीक, तेज और निर्णायक जवाब देने में भी पूरी तरह से सक्षम है। इस बदलते भारत की रक्षा शक्ति के पीछे अगर किसी एक संस्था का नाम सबसे मजबूती से उभर कर आता है तो वो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ। डीआरडीओ केवल एक संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा का वैज्ञानिक कवच है। देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और रक्षा विशेषज्ञ दिन रात एक करके ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिससे भारत अपनी रक्षा खुद कर सके। आकाश से लेकर अग्नि तक, ब्रह्मोस से लेकर प्रलय तक, हर मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता, संप्रभुता और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। इसी दिशा में भारत ने हाल ही में एक और बड़ा कदम उठाया है। डीआरडीओ को एक नई बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की मंजूरी दी गई है, जिसका नाम रखा गया है BM-04I। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक होगी। ये मिसाइल भारत की मौजूदा मिसाइल क्षमता में मौजूद एक अहम कमी को पूरा करेगी। अब तक भारत के पास पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम थे जिनकी रेंज 40 से 90 किलोमीटर तक सीमित थी, तो वहीं अग्नि सीरीज की मिसाइलें 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने में सक्षम हैं। इन दोनों के ही बीच की दूरी के लिए कोई सटीक और भरोसेमंद बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। BM-04 इसी रणनीतिक खालीपन को भरने का काम करेगी। BM-04 की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल हथियार होगी। इसका मतलब है कि बिना परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए भी भारत दुश्मन के इलाके में गहराई तक मौजूद कमांड सेंटर, एयरबेस, लॉजिस्टिक्स हब और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला कर सकेगा। ये मिसाइल रोड मोबाइल होगी, यानी इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। कनिस्टर लॉन्च सिस्टम से लैस होने की वजह से ये ज्यादा सुरक्षित रहेगी और बहुत कम समय में दागी जा सकेगी। करीब 500 किलो तक का वॉरहेड इसे बेहद घातक बनाता है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि BM-04 भारत की कन्वेंशनल डिटरेंस यानी कि पारंपरिक सैन्य रोकथाम क्षमता को नई मजबूती देगी। सीमित युद्ध या तनाव की स्थिति में ये मिसाइल भारत को तेज, सटीक और नियंत्रित जवाब देने का विकल्प देगी, बिना हालात को बेवजह परमाणु स्तर तक ले जाए। BM-04 कोई अकेली सफलता नहीं है, बल्कि डीआरडीओ की लगातार उपलब्धियों की एक और कड़ी है। 23 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने सबमरीन से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम तट के पास INS अरिघात नाम के परमाणु पनडुब्बी से किया गया। करीब 3500 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल भारत के समुद्र से परमाणु जवाब देने की क्षमता को बेहद मजबूत बनाती है। कोल्ड लॉन्च तकनीक और ठोस ईंधन की वजह से ये मिसाइल ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद मानी जाती है। इसके अलावा ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ की तकनीकी ताकत का उदाहरण है। कभी 40 किलोमीटर तक सीमित रहने वाला पिनाका आज 120 किलोमीटर दूर तक लगभग 10 मीटर की सटीकता से वार करने में सक्षम हो चुका है। चीन जैसे देशों द्वारा लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम तैनात किए जाने के बाद ये क्षमता भारत के लिए बेहद अहम बन जाती है। 31 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल सॉल्वो लॉन्च किया। एक ही मोबाइल लॉन्चर से कम समय में दागी गई 2 मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेदा। प्रलय की क्वासी बैलिस्टिक तकनीक इसे उड़ान के दौरान रास्ता बदलने में सक्षम बनाती है, जिससे S-400 और पैट्रियट जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे रोकने में कठिनाई महसूस करते हैं। और जब बात भारत की ताकत की होती है तो ब्रह्मोस का जिक्र किए बिना कहानी अधूरी रहती है। 1 दिसंबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस का युद्ध जैसी परिस्थितियों में किया गया कॉम्बैट लॉन्च इस बात का सबूत है कि भारत पूरी तरह से बैटल रेडी है। करीब 3457 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य को तबाह करने वाली ये मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों से दागी जा सकती है। कुल मिलाकर डीआरडीओ की ये सभी सफलताएं ये साफ करती है
कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। ये सिर्फ मिसाइलों की ताकत नहीं, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों की सोच, आत्मविश्वास और देश के प्रति समर्पण की जीत है। आज डीआरडीओ की बदौलत भारत दुनिया को साफ संदेश देता है, भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं।